अब एक एक करके थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे कि वास्तु क्या है। जैसे मैंने कहा, 5 तत्वों का मेल ही वास्तु है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी जो बनी है 5 तत्वों के मेल से बनी है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। वास्तु का प्रारूप भी 5 तत्वों का बैलेंस होना ही है। जब हम उन 5 तत्वों को अपने घर के अंदर बैलेंस कर लेंगे तो हमारी जिंदगी बैलेंस हो जाएगी, जिंदगी हमारी अलाइन हो जाएगी, जिंदगी हमारी स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। अब बॉडी के लिए आप क्या करते हो? अगर बॉडी के अंदर अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, अगर हमने कई बार हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हम ट्रेवल में हैं, हमने पानी कम पिया, फ्रूट कम खाए, लिक्विड डाइट कम ली, तो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट हो जाती है और बॉडी के अंदर अग्नि तत्व की अधिकता बढ़ जाती है। तो क्या होता है? गुस्सा आने लगता है, बीपी हाई हो जाता है और बॉडी आपकी हीटअप की तरह चली जाती है। मतलब आपका जो बॉडी का अग्नि तत्व है वो आपका एक्टिव हो जाता है। जब अग्नि तत्व एक्टिव होगा तो क्या करेगा? आपकी बॉडी के अंदर आपके गुस्से की अधिकता को बढ़ाएगा, हाई बीपी को बढ़ाएगा, हाइपर टेंशन करेगा, नींद ना आने की प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे हम अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए ये कहते हैं कि बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखो, अच्छे से लिक्विड डाइट लो, अच्छे से फ्रूट्स खाओ, अच्छे से सैलेड खाओ और बहुत सारा छाछ पियो, नींबू पानी पियो, जिससे आपकी बॉडी का जो वास्तु है वो बैलेंस रहे। इसी तरीके से घर के अंदर भी क्या किया जाता है कि जो आपका जल तत्व है, तो जल तत्व के स्थान पे जल तत्व को स्थापित कर दो। अब ये क्या करेगा? जब आपके घर के अंदर आप जल तत्व को स्थापित कर दोगे तो आपका जो जल तत्व है वो बेसिकली भगवान बृहस्पति का जोन है। उसको क्या बोला जाता है? ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जोन। जब आप नॉर्थ ईस्ट जोन यानी कि ईशान कोण के अंदर जल तत्व के अंदर जल को स्थापित कर देंगे तो जो व्यक्ति जिंदगी में ये कहता है कि मैंने कभी मतलब आसानी से मेरी लाइफ में पैसा नहीं आया है, उसकी लाइफ में पैसा स्मूथनेस से और स्पीड से आना शुरू हो जाता है। ये वो सीक्रेट हैं लाइफ के जो आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। वास्तु कंसल्टेंट आपके घर आएगा, वो आपको ये बताएगा कि यहां पे आप ये कर दो, यहां पे आप ये कर दो, लेकिन ये नहीं बताएगा कि इसका डिटेल में क्या है। इसको आप स्थापित करें तो क्यों स्थापित करें, इससे आपको कैसे आपकी लाइफ बैलेंस होगी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है कि जो आपका बेस है, जहां पृथ्वी तत्व होना चाहिए, जैसे साउथ वेस्ट के अंदर कोई भी गड्ढा और कोई भी बोरवेल नहीं होना चाहिए। साउथ के अंदर कोई भी गड्ढा, कोई भी बोरवेल नहीं होना चाहिए। वहां पृथ्वी तत्व के अंदर जल तत्व नहीं होना चाहिए। तो कभी भी भूल कर भी आप अपने घर के अंदर साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर कोई भी बोरवेल स्थापित बिल्कुल ना करें। तीसरा पॉइंट आता है अग्नि तत्व। तो जो आपका अग्नि तत्व है उसको आप आग्नेय स्थान में स्थापित करना चाहिए। जब आप अपना रसोई घर, जो जिसमें आपके रसोई घर क्या चीज है, पूरे परिवार को आपके रसोई घर से एनर्जी मिलती है, वहीं आपका भोजन बनता है। अब जहां भोजन बनता है, अगर उसकी डायरेक्शन अच्छी होगी, रसोई घर की प्लेसमेंट अच्छी होगी, तो आपका जो भोजन है उसकी गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और जो भोजन की गुणवत्ता और क्वालिटी अच्छी होगी तो घर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। सिंपल है, सब कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है? बिल्कुल। 3 पॉइंट हमारे हुए, पृथ्वी, अग्नि, जल। चौथा पॉइंट आता है वायु। अब वायु तत्व की जो बात करें तो जितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं या जितने भी आपके बड़े शहर हैं, वहां तो वायु तत्व है ही नहीं।
अब वायु तत्व क्या चीज है? वायु तत्व बेसिकली क्या है? जो एयर है वो चंद्रमा का कारक है, और जहां एयर फ्लो नहीं होगा, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा, वहां लोग डिप्रेशन का शिकार होंगे। खासकर जैसे बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, सभी लोग आई थिंक बड़े शहरों में ही रहते हैं, तो बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि आजकल के जितने भी बच्चे हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, उसमें से 50 से 60% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। अब उनको समझ नहीं आता है डिप्रेशन का कारण क्या है, डिप्रेशन का रीजन क्या है। रीजन है वायु तत्व की कमी होना। बालकनीज है नहीं, ओपन स्पेस है नहीं, घर को हमने क्या किया है, बिल्कुल बंद बॉक्स बनाया है। क्रॉस वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है। क्रॉस वेंटिलेशन, एयर मूवमेंट क्या है कि वो चंद्रमा का कारक है। जब आप घर के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन रखेंगे तो क्रॉस वेंटिलेशन से एयर आएगी तो उससे आपका जो माइंड है वो अलाइन होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जो मानसिक हेल्थ है वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। सिंपल है, सबको क्लियर समझ में आ रहा है? अब है इसके अलावा पांचवा, खुला आसमान, यानी कि ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं। अब ये तो खाली नाम के लिए रह गया। किसी भी घर के अंदर आज उतनी जगह नहीं है कि ब्रह्म स्थान के अंदर आप खुला स्थान रख सको। जैसे आज से 100 साल पहले जितनी हवेलियां, जितने घर बनते थे, उनके अंदर सेंटर पॉइंट खुला बनता था। बीच में या तो जाल बनाते थे या रेलिंग लगा के ओपन छोड़ते थे। अब वो क्या चीज है कि जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारा पेट है, तो पेट अगर हमारा, पेट के अंदर हमारा पेट हमारा खाली रहेगा, हल्का रहेगा, तो हमारा जो बॉडी है वो पूरा एक्टिवेट रहेगा। इसी तरीके से यदि आपके घर के अंदर आपका जो आकाश तत्व है, यानी कि ब्रह्म स्थान है, जो खुला स्थान है, वो आपका क्लियर रहेगा, वहां एयर का, सन का अरेंजमेंट रहेगा, तो आपके घर की एनर्जी ऑटोमेटिक बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ये 5 तत्वों से मिलके ही वास्तु बनता है, और ये 5 तत्व का मेल ही वास्तु है। समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर? यहां तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, डन। जैसे हम वास्तु की बात कर रहे हैं कि वास्तु एनर्जीज को बैलेंस करने की साइंस है। जैसे ही आप एनर्जीज को बैलेंस करते हैं तो आपका जो वास्तु है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसको क्या करना है? नेचर से अलाइन करना है। मतलब आप जैसे आज से पहले, अब तो शहरीकरण है, कहीं ग्रीन एरिया मिलता ही नहीं है, कहीं भी पेड़ पौधे नहीं है। आप जितने भी हाईवेज बन रहे हैं सब पेड़ पौधे काट के बनाए जा रहे हैं, घरों के अंदर पेड़ पौधे नहीं है, कॉलोनी के अंदर पेड़ पौधे नहीं है। तो नेचर से अपने घर को जितना ज्यादा अलाइन कर पाएंगे उतना आपके घर का वास्तु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा।